वेलकम डियर स्टूडेंट। आज आपका टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के अंतर्गत आपका टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। अब आपको क्वेश्चन वाइज एक एक छोटा छोटा वीडियो आप तक बेटा पहुंचाऊंगा, तो इसलिए आप लोग छोटे छोटे वीडियो देखिए और इससे तुरंत याद करिए और अपने मित्रों को भी ये टॉपिक याद कराइए। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट, आज का टॉपिक है डिस्क्राइब द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल प्रोफाइल। सबसे पहले आपको जानना है बेटा सॉइल प्रोफाइल होता क्या है। तो सॉइल प्रोफाइल इज वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल सो इन वेरियस लेयर फ्रॉम द सरफेस टू पैरेंट मटेरियल। मीन्स जब हम किसी मृदा को वर्टिकल सेक्शन में खोदते हैं, वर्टिकल सेक्शन में काटते हैं, तो काटने के बाद हमको विभिन्न प्रकार के लेयर दिखाई देते हैं, विभिन्न प्रकार के सनस्तर दिखाई देते हैं। और जो बेटा सनस्तर दिखाई देते हैं, इन्हीं सनस्तरों के समूह को ही हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इन्हीं सनस्तरों के समूह को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। पुनः सुन लीजिए, जब हम किसी सॉइल को वर्टिकल सेक्शन में खोदते हैं या काटते हैं, तो काटने के बाद हमको विभिन्न प्रकार की सनस्तरें दिखाई देती हैं और इन्हीं सनस्तरों के समूह को ही हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। अब देखते हैं बेटा कि सॉइल प्रोफाइल में कौन कौन सा टर्म आता है, क्या क्या आता है। सबसे पहले देखते हैं कि बेटा सोलम क्या होता है। इसमें दो चीज़ आपको याद करना। पहले देखते हैं कि सोलम क्या होता है। तो सोलम में क्या होता है बेटा, ए प्लस बी होराइजन्स को हम सोलम कहते हैं। मीन्स आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर के और बी होराइजन्स तक का जो लेयर है उसी को हम सोलम कहते हैं और इसी को हम सॉइल बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सॉइल बॉडी कहते हैं या इसी को हम सोलम के नाम से जानते हैं। तीसरा टर्म आता है बेटा इसमें रिगोलिथ क्या होता है। अगला आपका टर्म आता है कि रिगोलिथ किसे कहते हैं। इसमें देखें अगर प्यारे स्टूडेंट, तो रिगोलिथ में 3 लेयर ए प्लस बी प्लस सी, इसमें 3 आता है। तीनों को मिलाकर देते तो क्या होता है, रिगोलिथ होते हैं। मीन्स अपर लेयर से लेकर के और बेडरॉक तक जो लेयर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिगोलिथ। ए होराइजन्स प्लस बी होराइजन्स प्लस सी होराइजन्स, इसी को हम रिगोलिथ के नाम से जानते हैं। तो बेटा इसमें आपका 3 टर्म आ गया। या क्या होता है, रिगोलिथ। अब हम देख लेते हैं बेटा कि इसमें होराइजन्स होता कौन कौन सा है। सबसे पहला ऊपर होता है टॉप मोस्ट पर, जिसको हम ओ होराइजन्स के नाम से जानते हैं। ओ होराइजन्स जो होता है इसको हम ऑर्गेनिक होराइजन्स के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक होराइजन्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ओ होराइजन्स जो होता है ये केवल फॉरेस्ट कंडीशन के लैंड में दिखता है। मीन्स जहाँ पर जंगली पेड़ पौधे, तो जब पेड़ पौधों की पत्तियाँ इस सतह पर गिरती हैं तो सतह पर गिर करके वो पत्तियाँ या अन्य जीवाश्म वो गिर करके डिकम्पोज हो जाते हैं और डिकम्पोज होने के बाद वो ऊपर एक परत बना लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं। उसी लेयर को हम ओ होराइजन्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद बेटा देखेंगे ओ के बाद ए होराइजन्स होता है। हम ए होराइजन्स को मिनरल्स होराइजन्स के नाम से भी जानते हैं, खनिज होराइजन्स के नाम से जानते हैं। जितने भी आपके अराइवल लैंड है जहाँ पर खेती बाड़ी की जा रही है, उन सभी क्षेत्रों में ये खनिज और कार्बन पदार्थ ये दोनों आपस में मिले होते हैं। इसलिए इसको हम टॉप मोस्ट लेयर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, इसको टॉप लेयर के या टॉप सॉइल के नाम से इसको हम जानते हैं। तो इसलिए आपका बिल्कुल से टॉप मोस्ट लेयर में ये आपका होता है ए होराइजन्स। ए होराइजन्स में इसमें ऑर्गेनिक मैटर और प्लस मिनरल्स ये मिला होता है। खेती के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण लेयर यही होता है, क्योंकि इसी लेयर से प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। यही लेयर होता है जो प्लांट को फिजिकल सपोर्ट देता है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर माना जाता है। इसके बाद बेटा आता है अगला होराइजन्स जो होता है वो ई होराइजन्स होता है। ए के जस्ट नीचे ई होराइजन्स होता है और ई होराइजन्स को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ इल्यूविएशन।
या इसी को हम वाश आउट के नाम से भी जानते हैं। क्या बेटा? वाश आउट। इल्यूविएशन का अर्थ हिंदी क्या होता है? निछालन। इसको हम निछालन संस्तर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, आप देखते हैं छोटा छोटा एरो टाइप का ऐसे बना होता है। इसमें क्या होता है कि अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ इसमें जो भी आयंस होते हैं या जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है, इल्यूविएशन। इसको आप याद रखिए तो ई का और ई में एक्स जोड़ दीजिए और आई टी लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? एग्जिट। क्या हो जाता है बेटा? एग्जिट। एग्जिट मतलब होता है बाहर जाना या वहाँ से वाश आउट हो जाना, निकल जाना। तो इसलिए यहाँ से क्या होता है? एग्जिट होना, मतलब धुल करके और निचली सतहों में बह जाना, इसलिए इसको वाश आउट या यहाँ पर ई का मतलब एग्जिट। कभी कभी बच्चे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है कि इल्यूविएशन क्रिया किस होराइजन्स में होता है, तो ई में होता है। ई से यहाँ पर ई एक्स जोड़ दीजिए, एग्जिट मीन्स यहाँ पर अगला होता है आपका इल्यूविएशन, ILLUVIATION। इल्यूविएशन की क्रिया होती है जिसको हम हिंदी में निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? निक्षेपण के नाम से जानते हैं। और इसको हम इंग्लिश में वाश इन भी कहते हैं। वाश इन, वाश का मतलब धुला और इन मतलब अंदर। जो धुला हुआ पदार्थ जो ऊपर से बहकर पदार्थ आता है वो यहाँ पर क्या होता है? आकर के स्थिर होता है और इसीलिए इसको हम इल्यूविएशन के नाम से जानते हैं। इसमें आई पहले है तो बेटा आई में एन जोड़ दी, इन मतलब क्या होता है? अंदर, मतलब इसको हम वाश इन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका सनस्तर, जिसमें हम बेटा कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है? वाश इन की क्रिया होता है। अगला इसके बाद देखेंगे अगला बेटा होता है, ये होता है बी होराइजन्स। नीचे होता है बी होराइजन्स। बी होराइजन्स में क्या होता है कि अनकंसोलिडेटेड इसमें मटेरियल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अनकंसोलिडेटेड मटेरियल इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे अब अनकंसोलिडेटेड मटेरियल इसमें प्रेजेंट है, बी में। और फिर यहाँ पर आ करके पहले बी से पहले अगर देखें, यहाँ पर आ करके सभी पार्ट या सभी भाग अनकंसोलिडेटेड, तो इसके नीचे पेरेंट मटेरियल वाला होता है बी होराइजन्स। बी में क्या होता है कि सभी प्रकार के निछालित पदार्थ वो आकर के इसमें क्या होते हैं? जमा होते हैं, स्टोर होते हैं यहाँ पर, इसलिए इसको हम कैल्सिक होराइजन्स, ये यहाँ पर आकर के सभी पदार्थ स्टोर हो जाते हैं। अगला इसी में फिर आपका होता है सी में आता है तो इसको हम रिगोलित भी बोलते हैं। और बेटा ऊपर वाला नहीं, ये वाला होता है अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। मीन्स जो बेड रॉक है, जब रॉक्स और रॉक्स का क्या होता है? यहाँ पर वेदरिंग होता है, फॉर्मेशन, ये टूटता है तो टूटने के बाद क्या होता है? ये बेड रॉक के रूप में। और फिर ये अनकंसोलिडेटेड मटेरियल जिसको हम पैरेंट मटेरियल के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या जानते हैं? पैरेंट मटेरियल के नाम से जानते हैं। इसके बाद में फिर क्या होता है? नीचे आपका आर, जिसको हम रॉक्स होराइजन्स के नाम से जानते हैं। अब बेटा इसमें हम देख लेते हैं के का टर्म देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है सॉयल होराइजन्स किसे कहते हैं? तो इट इज़ लेयर ऑफ सॉयल अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर कि पैरेलल टू द सॉयल सरफेस, यहाँ पर डिफरिंग, यहाँ पर अलग अलग इन प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिटीज़ फ्रॉम द, यहाँ पर अलग अलग इसके करेक्टर और अलग अलग इसके प्रॉपर्टीज़ लेयर बिलो या अबाउट, इसके अलग अलग करेक्टर के अलग अलग उसके प्रॉपर्टीज़ होती है, इसके लेयर के अलग अलग करेक्टर और अलग अलग इसी क्या होती है? प्रॉपर्टीज़, अलग अलग इसके लक्षण होते हैं। एक एक लेयर जैसे आप देखते हैं, पहला ओ, तो ओ होराइजन्स हो गया, ए होराइजन्स हो गया, ई होराइजन्स हो गया, बी होराइजन्स हो गया, सी होराइजन्स हो गया और उसके बाद में फिर नीचे आपका क्या हो गया? आर होराइजन्स हो गया। तो एक एक ये करेक्टर के रूप में होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा कि ओ होराइजन्स क्या होता है। ओ होराइजन्स के बारे में जानते हैं और फिर देखते हैं कि ओ होराइजन्स में क्या होता है। तो ओ होराइजन्स में अगर देखेंगे बेटा तो
ये आपको मैंने बताया है कि सबसे टॉप मोस्ट कहाँ पर जो फॉरेस्ट कंडीशन के सॉइल होते हैं वहाँ पर होता है। तो लिखा है कि द ओ ग्रुप इज़ द ऑर्गेनिक होराइजन्स, इसको ऑर्गेनिक होराइजन्स कहते हैं। विच इज फ्रॉम एंड द हैवी सरफेस ऑफ द मिनरल्स, ये जो सरफेस मिनरल्स होते हैं ये उसके ऊपर क्या अपर पार्ट का भाग इसमें पाया जाता है। अगला है इट डेवलप्ड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल, यहाँ पर रेसिड्यूज, जो एनिमल और प्लांट के जो अवशेष हैं, जो उसके रेसिड्यूज होते हैं, उसके द्वारा ये डेवलप होता है। फिर अगला है कि इट इज़ प्रेजेंट इन फॉरेस्ट एरिया एंड एब्सेंट इन द मिनरल सॉइल, फॉरेस्ट एरिया में डेवलप होता है, लेकिन अगर कोई कल्टीवेटेड सॉइल है जहाँ पर रेगुलर टिलेज हो रहा है वहाँ पर ये क्या होता है, ये एब्सेंट रहता है। इसके नीचे अगर देखेंगे बेटा तो इसमें फोर्थ में क्या लिखा है कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 होराइजन्स, ये 3 सब होराइजन्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है ओआई, ओआई में क्या होता है कि लेस डिकम्पोज मटेरियल, मतलब ऊपर का जो लेयर होता है उसमें बहुत कम डिकम्पोज के पदार्थ होते हैं। उसके बाद होता है ओआई, ओई, ओआई के बाद ओई मतलब मीडियम डिकम्पोज मटेरियल। उसके बाद होता है ओए मतलब हाईली डिकम्पोज मटेरियल उसमें पाए जाते हैं, ये चीज़ आपका होता है। अगला होता है बेटा ओ के बाद ए होराइजन्स इसमें पाया जाता है। ओ के बाद ए होराइजन्स, ए होराइजन्स का क्या क्या करेक्टर है लिखा, इट इज़ यहाँ पर प्रेजेंट इन सरफेस सॉइल, ये सरफेस सॉइल पर मिलता है कि जो पृष्ठ सतह है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। इट इज़ कॉल्ड एज, यहाँ पर क्या है कि टॉप मोस्ट मिनरल्स होराइजन्स, ये ऊपर का एक मिनरल्स होराइजन्स रहता है। यहाँ पर इन कंटेंट डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, इसमें जो कार्बन पदार्थ होता है वो विच्छेदित मीन्स डिकम्पोज्ड तरीके से होता है। द सरफेस एंड इट इज़ करेक्टरिस्टिक्स एज जोन ऑफ वाश आउट इज़ एन मैक्सिमम लीचिंग, यह एक वाश आउट जोन होता है और इसी जोन में सबसे ज़्यादा लीचिंग होता है। लीचिंग क्या होता है यहाँ पर कि मूवमेंट ऑफ अपर लेयर टू लोअर लेयर, इसका लीचिंग, तो इसमें लीचिंग क्रिया भी ज़्यादा होती है। और इसी डार्क इन कलर, इसका कलर डार्क होता है, क्यों होता है, क्योंकि प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैटर, इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। अगला देखेंगे बेटा तो ये होता है बी होराइजन्स। बी होराइजन्स इसमें जिसको हम इट इज़ प्रेजेंट इन सब सॉइल, ये कहाँ होता है, सब मृदा में उपस्थित होता है, मतलब निचली सतहों में होता है। जो लगभग आप देखेंगे 7 से 8 इंच के नीचे का अगर जो लेयर होता है, 15 सेंटीमीटर के नीचे का जो लेयर होता है उसको हम सब सॉइल कहते हैं। तो इसलिए क्या है, यह एक सब सॉइल होता है। अगला होता है कि दिस होराइजन आर द, यहाँ पर क्या होता है कि आर द, हाँ यहाँ पर वन ऑफ मटेरियल सच एज आयरन, एल्युमिनियम या ऑक्साइड एंड सिलिकेट, ये सब यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इट इज़, इसका भी डार्क नहीं होता है, इसका लाइट कलर होता है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कलर एब्सेंट होता है। उसके बाद में इसको क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड होराइजन्स, मीन्स यहाँ पर एक्यूमुलेशन या निक्षेपण की क्रिया इसमें प्रमुख तौर पर होता है। अगला यहाँ पर बताया गया सी होराइजन्स। सी होराइजन्स के बारे में बड़ा आपको इसमें जानना है कि सी होराइजन्स में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो इट इज़ डिकम्पोज्ड बाई अनकंसोलिडेटेड पेरेंट मटेरियल, इसमें जो रॉक्स होता है वो टूटता है, वो पेरेंट मटेरियल के रूप में इसमें स्थित रहता है। इट फॉर्म इट फ्रॉम बिलो द सोलम, ये क्या होता है कि सोलम में, ये सोलम के जस्ट नीचे ये लेयर पाया जाता है। अगला है कि दिस होराइजन्स इज़ आउटसाइड द जोन ऑफ मेजर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होता है क्योंकि उसके ये आउटसाइड उसके बाद का है, इसमें किसी प्रकार कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ नहीं रहते हैं। इट मे नॉट
बी सेम एज पेरेंट द मटेरियल। यहाँ पर पूरा पेरेंट मटेरियल का ही भाग। अगला होता है ई होराइजन्स। क्या होता है बेटा? ई होराइजन्स के पार्ट होते हैं। हालांकि उस पर सीरियल में एक के बाद ई है, तो इट इज़ कॉल्ड लीचिंग होराइजन्स। इसको भी क्या कहते हैं बेटा? लीचिंग होराइजन्स के नाम से जानते हैं। इसमें सिलिकेट क्ले, आयरन, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब लीच आउट फ्रॉम दिस होराइजन्स। यहाँ से क्या होता है? ये लीच आउट हो जाता है। इट इज़ लाइट कलर। इसका जो कलर होता है वो बहुत लाइट होता है। इसके बाद में नीचे देखेंगे आर होराइजन्स, जिसको हम रॉक्स बोलते हैं या बेड रॉक्स के नाम से जानते हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्वार्टाइज एंड ये सभी लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एग्जाम्पल ऑफ बेड रॉक्स। ये सब बेड रॉक्स से क्या होते हैं? मेन एग्जाम्पल रहते हैं। उसके बाद में देयर इज़ वेरी, यहाँ पर डिटेल, इसमें धीरे धीरे मात्रा में क्या होता है, इसमें वेदरिंग की क्रिया भी प्रमुख तौर पर होती है, मतलब अपक्षय की क्रिया इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो ये टॉपिक था आपका बेटा। आज का ये टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल।